क्या कर रही है, क्या तो मेरी सिंपल लाइफ है। मेरा खाती मेरी जो सिंपल लाइफ होती है मैं वही अपनी दिखाती हूँ। इसके अलावा मेरा कभी किसी ने और किसी रिश्ते ने मेरा साथ नहीं दिया। अपनी आंखों के सामने बूढ़ा होते देख एक प्यार भरा लाइक और एक प्यार भरा कमेंट। बड़ी मैडम बड़ी ओ वाओ माशाल्लाह नमाज पढ़ने लगे। और मरियम नवाज तक अगर कोई बंदा मेरा क्लिप ये चीज़ का भेज है तो आप इतने इतने अच्छे काम कर रही हैं, ये क्या हमसरी कर रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे और रमज़ान की रहमतें और बरकतें समेटने की आप लोगों को हिम्मत दे, ताकत दे। आप लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो। अल्लाह ताला आपकी सारी दुआएं कबूल करे और बहुत सारी दुआएं अल्लाह ताला कबूल भी करता है। गाइस आज आप ना मैं व्लॉग जो शुरू कर रही हूँ, मैं आज के व्लॉग से जब भी थोड़ी देर पहले एंड कर रही थी मैं बहुत इमोशनल हो चुकी थी। आप लोगों के साथ मैं यही बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैं जानती हूँ कि लोग किस तरह की वीडियोस टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे हर तरह की किस तरह की मतलब लेडीज की देखते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि मैं आप लोगों के साथ आज एक बात करने लगी हूँ कि मैंने ये सोचा हुआ है। मैंने पहले भी कभी कोई इतनी वर्गल वीडियो नहीं बनाई है और हर किसी की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी वजह होती हैं। आप लोग मेरा व्लॉग देख के कहोगे कि आपको ऐसी भी क्या मजबूरी है या आपको ऐसी भी क्या वजह है, आप व्लॉग क्यों बनाती हैं। और बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैं वीडियो क्यों बनाती हूँ, मैं व्लॉग क्यों बनाती हूँ। मुझे इवन मेरे अपने भी मेरे बहुत करीबी रिश्ते जो है ना वो भी मुझे कहते हैं और बहुत करीबी लोग मुझे देखते भी हैं, मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। जाहिर सी बात है हंसते भी हैं कि पागलों की तरह कहते शहर क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या व्लॉग बना रही है। जाहिर सी बात है मेरी सिंपल लाइफ है, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी पहली प्रायोरिटी बस वही है। मैं ज़्यादा काम नहीं करती, मेरी जो सिंपल लाइफ होती है मैं वही अपनी दिखाती हूँ। कहते हैं ना अल्लाह ताला ने अगर इज़्ज़त देनी हो ना तो अल्लाह ताला आपको हर हाल में इज़्ज़त दे देता है। लेकिन मैंने ये बात सोची है कि मैं 3 बेटियों की माँ हूँ और मैं पहले कुछ दुपट्टे का थोड़ा बहुत चीज़ का कर भी लेती थी, लेकिन मैंने अपने दिल से और अपने अल्लाह से वादा किया है कि अल्लाह नहीं, मैं अपने दुपट्टे के साथ इज्जत चाहती हूँ। मतलब औरत की एक इज्जत ही दुपट्टे से होती है, तो मैं इज्जत के साथ रह के अपना काम करना चाहती हूँ। तो बहुत सारे लोगों का जो मेरा एक बात रह गई थी सवाल कि लोग कहते हैं कि शहर काम ये क्यों करती है। एक तो होता है ना कि इंसान फ्री नहीं बैठ सकता। मैं बचपन से लेके अब तक ना मैं कभी फ्री नहीं बैठी। मैं आप लोगों को आज एक रमज़ान में फ्राइडे आज मैं आप छोटी सी स्टोरी सुना रही हूँ, आप लोगों ने प्लीज़ सुन लेनी है। मेरी नेचर में नहीं है, मेरी बॉडी में नहीं है बैठना। मैं कहती मैं कुछ ना कुछ करती रहूं और कुछ अलग करती रहूं। मतलब जब भी कभी भी कोई भी काम हो, मैंने आज तक अपने घर का काम कभी किसी से नहीं करवाया। मेरी 3 बेटियां हुई हैं, मेरे ऑपरेट हुए हैं बड़े, लेकिन मैंने कभी किसी काम वाली को अपने घर नहीं आने दिया क्योंकि मेरे शौहर को भी अच्छा नहीं लगता। और ज़्यादा से ज़्यादा जिसने मेरी सबसे ज़्यादा मदद की है वो सिर्फ मेरी अम्मी है, जिन्होंने हॉस्पिटल में किया है गाइस। और 8 दिन उन्होंने गुजारे हैं, वो भी उनकी ज़िंदगी के मेरे लिए बहुत भारी हैं। या मेरी बहन ने 2 दफ़ा गुजारे होंगे, उनकी भी मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे साथ ये टाइम गुजारा। बहुत शुक्रिया उनका, मैं दिल से आज उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। इसके अलावा मेरा कभी किसी ने और किसी रिश्ते ने मेरा साथ नहीं दिया। बहुत ज़्यादा आप दोनों का शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमाए। अब बात रह गई मेरे काम करने की। मैंने आपको बताया जैसे मैं फ्री नहीं बैठ सकती, और दूसरी बात मुझे बातें करने का, काम करने का बहुत शौक है। तीसरी बात ये कि माशाल्लाह से मेरी भी 3 बेटियां हैं और बहुत सारी ज़िंदगी जो मैंने भी ऐसे गुजारी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियां कभी भी किसी चीज़ को तरस के गुजारें। मेरा दिल करता है कि अल्लाह ताला उनके बाप को तो दिया है, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बहुत शुक्र है अल्लाह ताला के वो इतना काम उठाते हैं, पढ़ाते हैं, हमें खाना खिलाते हैं। उनकी वजह से मेरी इज़्ज़त है, उनकी वजह से मेरी इज़्ज़त है, शान है, आन बान है, सब कुछ है। जाहिर सी बात है अगर ज़रा सा भी शोहर का थोड़ा सा भी हो
तो औरत की कोई इज्जत नहीं होती। लेकिन सारी चीज़ें आजकल के महंगाई के दौर में इंसान एक नहीं कर सकता। और जो एक वजह कि मेरे अब्बू भी इस दुनिया में नहीं है, तो मैंने हमेशा हमेशा मैंने चाहा है कि मेरी अम्मी कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाएगा। मैंने हमेशा यही चाहा है। और अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने बुढ़ा होते देखना, उनको कमजोर होते देखना, उनको रोते देखना इंसान नहीं देख सकता। मैंने बड़ी दफा अपनी वालदा को अपनी फीलिंग भी बताने की कोशिश की है, लेकिन मैं अपनी फीलिंग कभी उनसे शेयर नहीं कर सकती उस तरह से। पर वो जानती हैं कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ। मैं इसलिए ये सारे काम करती हूँ, और इससे भी बहुत सारी छुपी वजह है कि मैं कामयाब होना चाहती हूँ। और अल्लाह ताला मुझे इज़्ज़त के साथ इससे कामयाबी दे दे। 5 साल का मेरा अरसा है, और इस रमज़ान मैंने अल्लाह से वादा किया हुआ है कि अल्लाह जी, इस रमज़ान आपने मेरी दुआ सुनी। आप बहुत से लोगों की दुआएं सुनते हो, और जितने लोग देख रही हैं, जितनी बहनें, जितने भाई ये वीडियो देखें, तो प्लीज़ ज़रा दिल पे हाथ रख के देखिएगा और मेरी बात को ज़रूर समझिएगा। खैर, बहुत इमोशनल हो रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शादी के बाद भी मैंने सफ़र किया है, कभी वो भी आपसे शेयर करूँगी। लेकिन आज व्लॉग बहुत इमोशनल हो गया है। नेक्स्ट आपसे शेयर करते हैं क्या बनाते हैं। हमने सुबह उठे हैं, नमाज वगैरह पढ़ी है, तराबी वगैरह पढ़ी है बच्चों के साथ। बहुत खुशकिस्मती की बात है मेरे लिए कि अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी। मैं बहुत बीमारी से भी गुजरी, वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। मैं बैठ के नमाज़ पढ़ती थी, मैं खड़ी होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकती थी। ये बहुत अल्लाह के एहसान है। मैं अल्लाह का जितना दिन रात शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। तो बाकी फिर शेयर करते रहेंगे। आज मेरे बच्चे कह रहे थे कि मम्मा आज आप बनाना, चने चावल बना लेना कोई चीज़। तो सोचते हैं बच्चों के लिए वो कुछ बना लें, कुछ साथ खाने के लिए चीज़ें बना लें। फिर मिलते हैं, आपको किचन में मिलते हैं। वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम जी। ये देखें, हमने कपड़े शपड़े चेंज कर लिए हैं। दोबारा से आप लोगों को जुम्मा मुबारक। और ये देखें, हमने जो है ना लिप बाम लगा ली है, बिल्कुल सस्ता सा तैयार हो गया हम, अच्छा सा। और थोड़ा सा हम लोशन लगा लेते हैं, क्योंकि रोज़े में ना उसकी भी हाथों में बड़ी पड़ जाती है। ये देखें, नमाज़ पढ़ने के लिए, जुम्मे के लिए हम रेडी हो रहे हैं। ये आइमा भी आ चुकी है मेरे पास। वो परफ्यूम पकड़ाना बेटा, ना करो, नीचे काला हो जाएगा। वैसे तो मुझे बड़ी महंगी महंगी परफ्यूमें लगाने का शौक़ है, ठीक है, लेकिन हम इससे भी काम चला लेते हैं। इतनी मैं लगाती नहीं हूँ, महंगी महंगी भी मेरे पास पड़ी रहती हैं। लेकिन अल्लाह ने इतना कामयाब कर दिया तो फिर महंगी महंगी परफ्यूमें खरीदेंगे, ठीक है ना। ये मैंने लगा ली है। अब हम डालते हैं हल्का सा सुरमा में डाल लिया है। अब हम डालेंगे दूसरा, शीशे के बिना ही डाला है मैंने अंदाजन। अब कुछ पता नहीं कि कैसा है कैसा नहीं है। बहुत ज़्यादा लगा दिया है एक जगह पे। तो घर में देख आती। तो जी, हम जुमे की नमाज के लिए इतना सा रेडी होना था, वो हम हो गए हैं। हमारा ड्रेस देखें, ठीक है, सिंपल सितलियाँ शितलियाँ वाला जूते अभी मैंने अपने हस्बैंड की पहने हुए हैं, दुपट्टा ले लिया है, नमाजें भी छाते हैं। और मेरी बेटियां आ चुकी हैं। और सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को मिलवाना, वैसे तो आप लोगों ने ब्लॉग में देखी हुई है, लेकिन आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। नीता भी आप लोगों को मैसेज देना चाहती है, आमना भी, आइमा भी। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगी नीता को। नीता आ जाओ मेरे पास। तभी हम लोग भी जो है, मम्मा भी तैयार होगी तो मैं भी होती हूँ तैयार, क्योंकि जुमा है। जुमा में ये हर चीज़ करनी चाहिए और सुरमा लगाने से बड़ी सुंदरता है ना जी। ये थोड़ा सा ब्लेड है, आप भी लगाओ। ये थोड़ा सा ही है, ही लगा लिया। फेस पे भी लगा लें हल्का सा, चलो ऐसे गुड। खाना भी हो गया। और परफ्यूम भी लगा लें। कामों में बिजी होकर ज़्यादा कुछ चीज़ का करते ही नहीं है। चले जी, हमें अपनी बेटी को जो है ना सुरमा डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आराम से, कुछ भी नहीं हुआ। ये देखो, एक आइस पे डाल दिया है। अब हम दूसरी आइस पे डालते हैं। अच्छा, नहीं कुछ भी नहीं हुआ, हिला नहीं है, नहीं हिला, नहीं हिला। चले जी, माशाल्लाह से नीता हो गई है रेडी। और ये है मेरी बड़ी बेटी। तो अब नीता जो मैसेज देना चाहती है वो आप सुन लें। चले नीता। हमने जब लोग छोटे से थे, 5 ईयर्स हो गई है हमें काम करते हुए भी। ओके जी,
चल दिया मेरा मैसेज ये था। अभी मम्मा ने ब्लॉग स्टार्ट किया हुआ है, कर रहे टिकटॉक पे भी, अभी इस पे भी। तो आपका एक सब्सक्राइबर नहीं मिल सकता, कि आपका एक सब्सक्राइबर 1000 के बराबर है, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए। ये है मेरी आमना। आमना सलाम करो। चलिए जी, अब मेरी आमना जो है ना लिप बाम लगाने लगी है, रेडी हो रही है जुमे की नमाज के लिए। मेरी आमना ने भी गाइस रोज़ा रखा हुआ है और मेरी आमना भी, हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं। जो भी आज हमारी फैमिली के साथ जुड़ेगा, हम भी आज उसके साथ जुड़ जाएंगे और उनके लिए भी हमारी सारी दुआएं होंगी। आपने कोई भी दुआ करनी हो तो आपने मेरी प्यारी प्यारी बेटियों को बतानी है, हम आपके लिए वो दुआ करेंगे और अपने ब्लॉग में बताएंगे। सही है ना आमना? आमना करेगी दुआ? करूंगी। मैंने बोला था मोड़ के बैठ जाओ। पड़ेगा हो थोड़ा पड़ेगा। बड़ी मैडम, बड़ी तुमसे ज़्यादा तमीज़ है। चुप। तमीज़ के दायरे से बाहर आ रही है। दायरे से तो फिर ब्लॉग ना बनाओ। आपने इसी तो बोला है। चले ओके, अब आएगा आप। गाइस, मेरा मैसेज है कि आप एक मम्मा के लिए लाइक दें, एक मेरे लिए लाइक दें। हाँ, और एक सब्सक्राइबर मेरे लिए और एक मेरी मम्मा के। आपका एक सब्सक्राइबर हमें बहुत कामयाब बना सकता है इंशाल्लाह। चले, आज मेरी प्यारी सी बेटी, मेरी सबसे छोटी बेटी आ गई है। अभी छोटी बेटी को मैं डालने वाली हूँ सुरमा। आँखें खोलो, कुछ नहीं होता मेरा बच्चा, ऐसे प्यार से। ये लो, कुछ नहीं हुआ, नहीं, ऐसे आराम से प्यारा बेबी बन गया मेरा। हाय गाइस। चलें जी, आयमा जी आप क्या मैसेज देंगी? क्या लाइक कर लिए मम्मा के लिए। आई कह रही आयमा आपको अच्छी नहीं लगती? आयमा के लिए लाइक करें और मम्मा के लिए भी। चलें जी, आज हमारी काफी सारी बातें हो गई हैं, बातों में व्लॉग हो रहा है और अभी हम जाके सबसे पहले पढ़ते हैं नमाज और फिर आप लोगों के साथ हम करते हैं अफ्तारी शहर। रेडी हो गई है नमाज पढ़ने के लिए, हम नमाज अदा करते हैं और अब जो है ना हमने मिलना आपको फिर अफ्तारी बनाते हुए मिलेंगे। थोड़ा सा हाँ सोएंगे, ओके ठीक है ना। नमाज पढ़ते हैं अपनी बेटियों के साथ, जो बहुत बहुत ज्यादा खुशकिस्मती की बात है मेरे लिए। जी गाइस, हमें काम करते करते सारी चीज़ें जो है ना काफ़ी देर हो चुकी है और यहाँ पे हमारे बन रहे हैं अभी ये देखें पकोड़े, बहुत जल्दी जल्दी लगी हुई है। सालन हमने बना लिया है, नीता डाल रही है चावल। माशाल्लाह माशाल्लाह चावल बहुत अच्छे बने और पापा के हैं अभी दही लेने के लिए, ताकि चाट के अंदर भी चीज़ें सारी मिक्स हो गई हैं। जल्दी से आप जो है ना, कोई मुझे दो रुमाल में आयमा जा रही है लेकर। बच्चे यहाँ पे एमरजेंसी पड़ी हुई है। दही को भी हमने ग्राइंड लगाना है, धनिया पुदीना हमने कर लिया। धनिया ग्राइंड मत लगाओ, बस मिक्स कर लेते चम्मच से। थोड़ा इस तरह का नहीं आता, उस तरह का ही हो जाएगा, बट इतना टाइम नहीं है यहाँ पे। कोई बात नहीं है, आप लोग जाओ। ये लो, चलो खाओ। आओ नीता। प्लेट बनाई है वो तो मैंने दिखानी है। पकोड़े भी ले लिए हैं, चावल भी ले लिए हैं, चने भी ले लिए हैं, दही भल्ले भी मिक्स कर लिए हैं और ये सारी चीज़ें अभी एक प्लेट में हम खाते हैं। चलो जी गाइस, अब साली के बाद एक ही काम होता है, मैं वहीं पे गई होंगी, वो है बर्तन वॉश करना। हाँ जी, इसमें चावल तो बहुत अच्छे गर्म रहते हैं, लेकिन फिर इनको जो है ना सारे काम करना, बर्तन धोना बहुत ज़्यादा, तो ऊपर से पानी जो है ना वो है ठंडा। और अभी मेरी ये वाली जो है, ये साइड जो है बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे होंगे। मैंने सही तरह से नहीं की थी, गैस आ नहीं रही थी, सब लोगों ने वो चला लिया था मशीन, तो आ गई थी गैस और मैंने इसे खाया नहीं था और पानी नहीं पिया ये था। तो बताना, सुबह मुझे इतना गुस्सा आया, इधर मैं रोने वाली हो गई थी। मतलब मैंने अपनी बेटी को रोटी एक कच्ची बना के दी, गैस आ ही नहीं रही थी। मतलब ये किस तरह का हमारा इस्लाम है, मैं महीना इस्लाम का आता है, रहमतों वाला बरकतों वाला, लाइट बंद और गैस बंद। मतलब इतना मुझे सुबह गुस्सा आया, मैं थोड़ी देर बैठ गई और फिर मैंने कहीं जाके जो है ना इतना लेट सब ने जो है ना वो सहरी की है और फिर कोई इतने अच्छे तरीके से हुई नहीं है। बच्चे सारा दिन डिस्टर्ब रहे हैं, ये क्या तरीका है। और मरियम नवाज तक अगर कोई बंदा मेरा क्लिप ये चीज़ का भेज दे तो आप इतने अच्छे काम कर रही हैं, लेकिन ये देखें रमज़ान के महीने में गैस बंद कर देना, ये क्या हम सहरी कर रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं।
तो प्लीज़ कुछ नज़रसानी करें। सही टाइम गैस आती नहीं है और अफ्तारी टाइम थोड़ी गैस आ जाती है। मैंने थोड़ा सा हलवा भुना है खोया डाल के। मैंने कहा कि जरा थोड़ा सा मीठा खाएं और ग्रीन टी पिए। बहुत अपना इतना तो पानी नहीं पिया था, दही नहीं खाया था और पराठे भी सही तरीके से नहीं खाए थे, इस वजह से मुझे आंखें दर्द होने लग गई है। तो आप लोग अंदर बैठो, थोड़ा सा आराम करो, जाओ और मैं आती हूँ फिर सारे बर्तन वॉश करके। वाले का मेरे क्या हुआ रे? अरे थक गया हो रहा है आज इतना काम। कचरा है क्या? ये मुझे थक गई है। तो भाई वॉक करने जाए, उनके बाहर अच्छी हवा चल रही है और सब लोग आए हुए हैं बाहर। किचन भी बहुत गंदा था, वो भी सफाइयाँ की हैं, ऊपर से बर्तन भी धोए हैं। क्या करना है, ये वैसे ही थक जाती है रोज़ा रख के। तो चलें कोई नहीं, अभी हम अपनी ग्रीन टी इंजॉय कर रहे हैं, तो फिर मिलते हैं थोड़ी ब्रेक के बाद। और ये देखो, ये सारी पापा के साथ चढ़ी हुई है, मोबाइल देख रही है। लड़कों का काम सही है, आराम से कौन से तारी करके बैठ जाते हैं। हाँ अभी तो हमारा भी यही काम होता है। चलो आप पियो, थोड़ी सी आपका दर्द ठीक हो। बेटी पी ले रहे, ये मेरी बेटी की वेनें दर्द होने लग जाती हैं। माय आईज। पहले मैंने चीज़ जो है बरीक बरीक काट लिया, उसके बाद सूखी मेथी ले लिया, ज़ीरा ले लिया, सूखा धनिया ले लिया, हरी मिर्ची है, प्याज है, नमक है, चाट मसाला है, लाल मिर्ची है, हल्दी है और ये भी काली मिर्ची, नारदाना जो है ना वो आप स्किप भी कर सकते हैं, जिसको पसंद है उसको डालें, क्योंकि बच्चों को नहीं है, इनके पापा खा लेंगे। आलू मैंने जो है मैश करके रख लिए हैं, धनिया पुदीना भी डालें, मेरे पास अभी ये पुदीना है तो मैं ये भी डाल रही हूँ। मिर्ची भी है, ये भी फ्लेवर लाती है तो इसलिए हमने इसको भी डालना होता है। चाहे तो आपके पास काला नमक हो तो वो भी डाल सकते हैं। चलिए गाइस, अब सहरी हो गई है और मैंने मम्मा को झुकाया था। मम्मा आपने वो किया? क्या? मैंने आपको कहा था मैंने आलू चीज़ पराठा खाना है। नहीं बेटा अभी नहीं, क्यों? अभी नहीं बना सकता। अपने बच्चे हो जाते हैं। मैं अपने बच्चे का इतना काम ही नहीं कर सकती मम्मा। जी अभी नहीं, अभी तो आप लेट उठ के बता रही हो, इतना थोड़ी बताते हैं जल्दी जल्दी। नहीं ना, अभी मैं कहाँ से चीज़ें अरेंज करूँगी, मैं कहाँ से बनाऊँगी। अभी देखो बहुत जल्दी जल्दी मैं रोटियाँ बनाने वाली हूँ। मुझे चाहिए। क्या चाहिए? नीचे भी देखो, नीचे देखो, डब्बा देखो, प्यारी करके रखी हुई है। ओह ये चीज़ है और ये हलवा। थैंक यू मम्मा। हाँ जी मेरा बच्चा मुझे कहे और मैं ना बनाऊँ। गुड है ना? आज पेट भर के खाऊंगा। ब्रेक टाइम पे मुझे जरा बहुत तेज भूख लगी थी। यस। और आज मेरे बच्चे ने ना, जैसे पहले ये देखो आपकी रोटी में बनाऊंगा, लाओ मेरे पास में चीज़ डाल के दूंगा आपको। जी आपका सबसे पहले पराठा बनने लगा। मैं खाती हूँ तब तक जी क्योंकि भी ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद जब पापा आओगे फिर मैं आपसे दूसरा खा लूँगा। ठीक है, आपको बड़ा ना मज़ा आने वाला है। ओके आपको चीज़ भी ज़्यादा डाल दें, चलो ठीक है। काफ़ी है। घी भी डाल दें आपको। डालो। ये किचन बहुत छोटा है गाइस मेरा, क्या करें हम। जो मेन बात है आएगा ये मम्मी के हाथ का चीज़ वाला पराठा, आलू चीज़। ये जो है ना चीज़, सारी चीज़ें चकने बेलने से बाहर ना निकले, हाथ के साथ ऐसे ऐसे। सब ने बोलना है प्यारा सा माशाल्लाह। चले आजे। अब नीता आपको दिखाएगी फुल पराठा। नीता को इतनी एक्साइटमेंट है चीज़ पराठे की, तो इसलिए नीता फुल टाइम आप लोगों को दिखा रही है। आप लोगों ने नीता के लिए एक लाइक सब्सक्राइब कर देना है जल्दी से। और जब ये बनेगा तो चीज़ मेल्ट होएगी। ये भी एक ये भी चीज़ नजर आ रही मेल्ट होती हुई, लेकिन ये मैं खोलूँगी और खाऊंगी तो तब बताऊंगी ये कैसा है। जी ओके जी, नीता का बहुत ज़बरदस्त किस्म का पराठा जो है ना वो रेडी हो गया है। और अब नीता आप लोगों को ये देखो, नीता ओह वाओ कैसा आ रहा है। बहुत अच्छा। चलो इसे डालो। ये
अब ठंडी खा लो और फिर नीता खाएगी, बाकी तो सबके साथ, लेकिन वन वो यहाँ पे ट्राई करने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत था। बहुत अच्छा। बहना को भी एक निवाला खिलाओ, बहना के पेट में दर्द हो रहा है। आप नहीं रखना चाहते अभी ना रख लो, देख लो, वैसे खा लो, सैडी कर लो हमारे साथ, ठीक है। दूसरा है तो सही, थोड़ा तो खाओ ना, बहना से ले लो, आ जाओ। हमारा सेकंड पराठा भी रेडी हो गया है तकरीबन तकरीबन। ये देखो, अभी इसकी भी चीज़ दिखाती हूँ। मैं मेरी उठ के आ चुकी है। आइमा सलाम लो। हेलो गाइस। और अब जो है हम रोटी खा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहरी कर रहे हैं। सहरी करना बहुत बहुत ज़्यादा बरकत की बात है और हमें सहरी भी लाजमी करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मेरे परवरदिगार रमज़ान के महीने के सदक़े उसको भी दे जो इस टाइम तरस रहा है, जो सोच रहा है पता नहीं कौन किस तरह से रोज़ा रख रहा है। ये हम नहीं जानते, आप जानते हो। फिर हम सहरी करते हैं, फिर मिलते हैं। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाबिस्मिल्लाह गई दिन नियतिन दिन शहर रमज़ान। मिन शहर रमज़ान। अल्लाह ताला सबका रोज़ा अच्छे तरीके से खैर खैरियत से तोड़ चढ़ाए। आमीन सुमा आमीन। फ्राई चीज़ें छोड़ दो बस। और आ जाओ आमना, आप आ जाओ नमाज़ पढ़े। ओके गाइस, सहरी वगैरह हम खाकर आलू के पराठे, चीज़ के पराठे जो है हम खा के लेट गए थे। लेकिन आजकल रमज़ान में जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ ने तंग किया हुआ है ना, वो बस सिर्फ ये खांसी है। मतलब कहते हैं 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो जाए तो सही नहीं होती है। मुझे भी अब कुछ डर लग रहा है, लेकिन चले इसका कुछ चेक वगैरह कराएंगे ये क्यों हो रही है। मतलब कोई 3-4 साल बाद के इतनी ज़्यादा खांसी हुई, मेरी तबीयत ख़राब हुई है। अब जो हमारा मेन काम है ना, मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ कि मैं जो करने वाली हूँ। और ये देखें, आप लोगों को ये दिखाऊँ, बिल्कुल कोई पढ़ाई नहीं हो रही। आमना को देखें, बिल्कुल ऐसे बैठी हुई है और बुक्स रखी हुई है। तो रोज़ा में फाइनल एग्जाम कौन रखता है? और पढ़ाई वालों का यही सारा वो हिसाब होता है। तो क्या पतले पतले कपड़े हमने हैंग किए हैं स्कूल वाले, और यहाँ से सारे कुछ मोटे कपड़े मैं उठा कर ले गई हूँ। कुछ बेलियाँ हमने अंदर रखी हैं। ये बैग अभी पड़े हुए हैं। और ये हाड़ पाड़ देखें, बर्तन। खाने के बारे में मैं भी आपको आती हूँ, बताती हूँ, ठहरे ज़रा। और वो भी कुछ कपड़े ढेर पड़े हैं, इनको सबको मैं रखती हूँ। प्रेसिंग भी साथ साथ चल रही है क्योंकि ये सबसे छोटी है। और मैंने कहा कि ज़रा 1-2 दिन थोड़ी और एनर्जी बनाओ, फिर आप रख लेना। कह रही थी मैंने रखना है, मैंने कहा चले आज ना रखो। और फिर अभी जो इसने एक्साइटिंग की हुई है वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। और मैं आप लोगों को बताने लगी थी ये वाली बात, यकीन करें ये बात बिल्कुल सच है। सिर्फ अफ्तारी हो रही होती है ना, सारे कहते हैं और क्या बनाया, मुझे कह रहे थे मम्मा ये मम्मा वो। लेकिन आपने अगर फ्राई आइटम खानी है, पकोड़ा समोसा रोल, अगर आपने चीज़ खानी है तो सिर्फ आप खजूर खाएं या ग्रीन टी पिए, नमाज पढ़ें। अगर हल्की फुल्की भूख हो, कोई आप ब्रेड का स्लाइस खा लें या बाद में हल्की फुल्की चीज़ खा लें, पर आप ये सारी चीज़ें ना करें। अगर आप फ्राई आइटम भी खा लेते हो, बाकी सारी चीज़ें भी खा लेते हो, फिर साथ में रोटी भी खा लेते हो, और एक रूह अफ़ज़ा या जामे श्री ये मत पिएं। ये आपके पेट को इतना फुला देता है ना, और आपकी इतना मतलब रमज़ान इबादतों वाला दिन है, तो हम कोई भी दिन ज़ाया ना करें। तो इसलिए लिमिट में रह कर ही खाएं। तो हमारे से गलती हो चुकी थी। जी, और मैं शुरू से जो है ना, मैं व्लॉग या वीडियो इसी वजह से ज़्यादा ऐड नहीं कर पाती, क्योंकि हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा सिंपल अफ्तारी होती है और सिंपल ही सहरी होती है। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्या इस वजह से मैं ना ज़्यादा रिकॉर्डिंग वगैरह मैं नहीं करती हैं। तो मैंने कहा चले कुछ ना कुछ जब कभी थोड़ा अलग अलग होता है तो मैं फिर आप लोगों के साथ ऐड कर देती हूँ, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। वरना मेरी सिंपल रोटी, सिंपल खजूर, और यहाँ 1-2 अक्सर हम रोल बनाते हैं, लेकिन चले इस दफ़ा हमने वो भी नहीं बनाए। सोच तो रहे हैं हम कि कोई रोल बना ले, बंदा 1 रोल खाए, खजूर खाए, पानी शानी पिए, लाइट चीज़ें खाए। तो बाकी ये कि खांसियों वाला सिलसिला यहाँ पर फिर शुरू हुआ है बहुत ज़्यादा।
अब सारे काम करते हैं, सीने समेटते हैं, और वो बर्तन भी जो मैंने रखे हुए हैं उनमें खाना तो गर्म रहता है, लेकिन बर्तन धुला धुलाई जो रमज़ान में होती है ना बर्तनों की, वो बहुत होती है। तो आपने मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरा व्लॉग, मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। आपने कोई भी अभी कमेंट करके मुझे नहीं बताया, बताएं जल्दी से। चलो सबसे पहले कर लेते हैं चूल्हे को साफ। अम्मा को हमने बना दी है रोटी, नेता लोग पढ़ने लगे हैं नमाज। जल्दी से मैंने भी पढ़नी है, तो मैं भी ज़रा चूल्हे को ज़रा अच्छा सा साफ कर दूँ। इसके ठंडा हो चुका है। चलिए अब बारी है इसकी। ऐसे ऐसे चले। अब धो कर आपको करते हैं हम साफ। चूल्हा हमारा ठंड हो गया है, ठंड तो सोच रहा हूँ गर्मी गर्म हाथ ही ना लगा, मेरा हाथ ना डाल दे। तो चले ज़बरदस्त तीलियाँ शीलियाँ साइड पर, कचरे में तो गर्म पानी के साथ जो बर्तन धुलते हैं ना। चलिए इसकी बात ही छोड़ते हैं, तवे को भी चमका लेते हैं। आजकल तवा चमका के रखना चाहिए। चलिए जी ऑलमोस्ट हमारा किचन हो गया है ढन। ये सारे सराय नीचे फेंके और चरपाई वाला और ये चादर बिछा के सबसे पहले, नहीं तो आप जल्दी अपनी दुआ कंप्लीट कर लें, आ जाए जल्दी से। कंबल भी हमने जो है ना वो भी एक अंदर रख लिया, कपड़े भी हमने गर्म शर्म अंदर रख लिए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कर लिया। घर बहुत ज़्यादा छोटा और तो फिर मोटे मोटे कपड़े और ये सारे कंबल बड़ा रश पड़ जाता है। तो आज कुछ घर को होश आएगी। किचन में सारा साफ़ कर रही हूँ, जल्दी से बेडशीटें बिछाते हैं और फिर जल्दी फर्श धोते हैं और फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। आज इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अफ्तारी हमने सोचा था, बच्चों ने बहुत ज़्यादा कह के कि हमें कचौरी या रोल वगैरह खिलाएं, तो फिर वो इनको खिला देते हैं। ओके तो कुछ चावल भी पड़े हैं, कुछ चीज़ें सालन वगैरह पड़े हैं, इसलिए वो खा लेंगे, इसलिए अफ्तारी नहीं बनानी। तो मेरे पास ये टाइम है कि मैं जल्दी से ये चीज़ें करके तो फिर बाद में थोड़ा पढ़ लूँगी। नहीं तो अफ्तारी बनानी हो तो फिर और भी ज़्यादा बड़े सारे काम होते हैं, तो फिर कुरान पाक जल्दी नहीं पढ़ा जाता। तो अब जल्दी से सिर्फ चादर सही कर दो आप ना, मैं इस साइड से पकड़ती हूँ, आप उस साइड से पकड़ो, ठीक है? क्योंकि मैं अपनी बेटियों को ना साथ ही सुलाती हूँ। दूसरे कमरे में इधर उधर नहीं सुलाती, सारे हो जाते हैं। आमना फिर चादर अच्छी नहीं बिछा रही है क्योंकि उसको रोज़ा बहुत लगता है। ये पकड़ो, ऐसे करें, बहुत अच्छी बिछाए ना, ऐसे गंदा गंदा काम नहीं करते। आप इतना अच्छा काम करती हो। चलो अंदर घुसाएं जल्दी खा वो भी ऐसे और जल्दी से ना। फिर इसका सराना, ये सराने आपने बहना के कहाँ फेंक दिया, लाए ये सराना, ये फिर बाद में रखते हैं हम। बस पढ़ा पढ़ के सो जाऊंगी। बड़ा से कर लो अपना। बहनें तो फिर भी कर ही लेती हैं, मैं कर लेती हूँ, बहनों को ज़्यादा होता है, मम्मा कर लेती हैं मर्दार। अब भाई बैठ के खाओ ना मेरा बेटा, रोजेदार के सारे क्या है बेटा ऊपर चादर फेंक दे जल्दी से। चलो घर प्यारा हो जाए तो फिर अच्छा लगता है। आज की अफ्तारी तो ऐसी बहुत मजे की। चले अब गद्दे को ना आगे निकाल। चलिए अब मैंने सारा फर्श धो लिया है, चीज़ें उठा ली हैं। अब जो है वेट रहती है काम, और वेट जो है मैं लगा रही हूँ ताकि पानी जो है ना थोड़ा बहुत भी ना आए पाँव में। और ये हर्षा देखें मेरे बच्चों का कैसे कैसे हैंगर फेंकते हैं। आप भी लगा दो, आमना तो खाते मुझे भूख बहुत लग रही है। खाना नहीं खाया था इतना ज़्यादा, इसलिए बहुत भूख लगी है। माशाल्लाह नमाज पढ़ने लग गए हैं, सफाइयाँ सारी हो गई हैं, किचन भी चमचम हो गए हैं हमारा। और अब बारी है इस सिंक की, इसका भी अब गर्म पानी पहले मैंने किया है सारा, देखें
वाइट होता कितना गंदा है। ओके गाइस, घर के सारे काम शाम हो गए हैं और अब हमने नमाज वगैरह भी अदा कर ली थी। दोबारा असर की अजान जो है वो हो चुकी है और अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार लगा हुआ है आमना को सबको, वो है जी आज हमारी बाहर से अफ्तारी कौन सी आएगी। तो व्लॉग बहुत ज़्यादा जो है ना लंबा बन रहा था, तो अब जो है हम नेक्स्ट स्टोरी अफ्तारी की जो है वो अपने नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल, और अगर आप लोगों को मेरी कुछ भी बातें थोड़ी सी समझ में आई हों तो प्लीज़ आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपना ढेर सारा प्यार जो है देना है। और रहमतें और बरकतें रमज़ान की आप भी समेटते रहें और हम भी समेटते रहें। अल्लाह हमें इस नेकी के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और जिस तरह से हम रमज़ान में नमाज का, सबक का, कुरान पाक का, सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, ऐसे ही हमें आम सब महीनों में भी रखने की तौफीक अता फरमाए। इसी अच्छी बात के साथ अल्लाह हाफिज़। एक प्यार भरा लाइक और एक प्यार भरा कमेंट।